मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल डीएस लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में अपनी टॉपिक था त्रिभुज। त्रिभुज के आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बोर्ड पे जैसा कि दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं, एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो सवाल में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज के तीसरी रेखा के समानांतर होगी। तो हम ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज दिया है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि इसका ए बिंदु, ए बी का ए बिंदु डी हो गया और बी ए सी का बिंदु मध्य बिंदु डी हो गया। तो ये दिया है हमें ए डी बराबर बी डी तथा ए ई बराबर ई सी। अच्छा, लिख लेते हैं। डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। और जो बिंदु ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा का मध्य बिंदु डी है। जो ए सी रेखा है, ए सी रेखा का मध्य बिंदु ई है। तो डी और ई को मिला दिया तो हमें रेखा मिल गई डी। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो डी ई रेखा है समांतर है बीसी रेखा के। यही हमें सिद्ध करना है। तो ले लेते हैं उपपत्ति। उप उपपत्ति ले लेते हैं। उपपत्ति में हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में दिया है ए डी बराबर बी डी समीकरण एक, फिर दिया है ए ई बराबर ई सी समीकरण दो। तो समीकरण एक और दो हमें दिए गए हैं। तो अब क्या कर लेंगे, समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर, जब समीकरण एक और समीकरण दो को भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा ए डी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन ई सी। ये समीकरण मिल गया। यानी ए डी भुजा का अनुपात ए ई के बराबर हो गया, ए डी ए ई का अनुपात हो गया, बी डी ई सी का अनुपात हो गया। अब इसका हम कर लेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा ए डी अनुपात बी डी बराबर ए अनुपात ई सी। तो ये अब हमें पता है, यदि थेल्स की प्रमेय जो थी उसमें ये बताया है कि यदि कोई त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाए तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो अब लिख देते हैं थेल्स के प्रमेय का विलोम। विलोम तो क्या हो जाएगा, विलोम तो इसलिए क्या आ जाएगा, जो
डी रेखा समांतर है, क्या हो जाएगी, रेखा बीसी के समानांतर हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा, हेंस और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया था। ठीक, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो जो भी समस्या आपकी होगी हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। आगे सीरीज में देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया होगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तथा इसके समरूप त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज में भुजा x का मान ज्ञात करते हैं। तो बना लेते हैं चित्र। चित्र में दिया चित्र है त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज दिया है पी क्यू और हमें दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी पी क्यू और इनके जो एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, पीक्यू में एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है x सेंटीमीटर। तो हमें मान ज्ञात करना है x का, तो लिख लेते हैं हल। हल में पहले त्रिभुज ए बी सी के लिए जो ए बी भुजा दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर और जो बी सी भुजा दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर और जो ए सी भुजा दी गई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर। पुनः ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में जो पी क्यू भुजा दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर और पी आर जो भुजा दी गई है वो दी गई है x सेंटीमीटर। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और चूंकि पता है जो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए क्या लगा देंगे, थेल्स की प्रमेय लगा देंगे जो समानुपातिक प्रमेय है। तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, चाहे तो ले लेंगे ए बी अनुपात पी क्यू और ये ले लेंगे ए सी अनुपात पी आर। तो यहां से मान रखेंगे ए बी का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 6 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और x, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो गुणा करा लेंगे आ जाएगा 2x बराबर 3 इंटू 5, x बराबर 15/2, 2 इक्के 2, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10, तो x बराबर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा था, x का मान पूछ रहा है, तो हमें मिल गया x का मान। अतः त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर x का मान होगा 7.5 सेंटीमीटर।
त्रिभुज ओ एस आर त्रिभुज हमें दिया है, चित्र में दिया है। चित्र क्या, पहले चित्र बना लेते हैं। दिया है एच ओ आर पी क्यू, यहाँ ये 120 डिग्री और ये हो गया कितना 50 डिग्री। तो हमें निकालना है। हाँ, और दिया क्या है, दिया है एस आर समांतर पी क्यू और दिया है एच वो एस आर बराबर 50 डिग्री और आर ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है किसका मान, ओ पी क्यू बराबर क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है, कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति से ले लेंगे, जो दिया है हमें एस आर समांतर पी क्यू, इसलिए जो कोण होगा आर एस ओ बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू ओ एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो पुनः जो कोण होगा एस आर ओ वो बराबर हो जाएगा कोण ओ पी क्यू, ये भी क्या है एकांतर कोण से बराबर होगा। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज एस ओ आर में, त्रिभुज एस ओ आर में ले लेंगे तो जो कोण है आर ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। ये क्या है, त्रिभुज एस ओ आर का कौन सा कोण है, बहिष कोण। तो बहिष कोण है तो लगा लेते हैं बहिष कोण प्रमेय। और बहिष कोण प्रमेय क्या होती है, बहिष कोण प्रमेय होती है कि कोण से सुदूर स्थित दोनों कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। तो हो जाएगा ओ एस आर प्लस कोण ओ आर एस बराबर 120 और हमें ओ एस आर दिया है 50 डिग्री प्लस ओ आर एस बराबर 120 डिग्री। तो ओ आर एस बराबर 120 माइनस 50, तो आ जाएगा ओ आर एस बराबर 70 डिग्री। अतः ओ आर एस बराबर था क्यू पी ओ के बराबर था। तो हमारा मान किसका निकालना था, ओ पी क्यू का निकालना था, ओ पी क्यू का तो निकालेंगे। अतः ओ पी क्यू बराबर 70 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, यही आ जाएगा हमारा आंसर।